साल 2020 गमों का साल था। कोरोना ने हमसे बहुत से प्यारों से बिछड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस साल कुछ ऐसे फैसले भी हुए, कुछ ऐसे काम भी हुए कि जो रहती दुनिया तक याद रहेंगे। ऐसा ही एक काम एक NGO की सूरत में हुआ कि जिसने फैसला किया कि उन लोगों के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया जाएगा, खाने का बंदोबस्त किया जाएगा जो सड़क किनारे मौजूद हैं, जिनके पास कोरोना के लॉकडाउन की वजह से खाने को कुछ नहीं है। सफ़ेद पोश दस्तरखान बना। इकबाल शाह साहब उसके रूह रवां थे, उनसे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उनके साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ और भी मौजूद हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये सफ़ेद पोश दस्तरखान का ही एक तसलसल है, और ये एक ऐसा ओल्ड एज हाउस है कि जिसके अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं। क्यों दी हैं, किस लिए दी हैं, किस सोच के तहत दी हैं, ज़रा चलेंगे आज ईद के मौके के ऊपर अपनी खुशियों के अंदर इन तमाम लोगों को भी शामिल करेंगे कि जिनके लिए ये घर अब बनाया गया है। ज़रा चलते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। आइए भाई, इकबाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सफ़ेद पोश के रूह रवां हैं। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अयाज खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। बस तारुफ कराएं, कोई तारुफ कराएं आपका? नहीं कराएं? नहीं, मैं खाली जानते हैं लोग कि मुझे भी इधर ही आना है सफ़ेद पोश में, क्योंकि ये रहम करे या भाभी घर से निकालने के चक्कर में क्या? भाभी घर से नहीं निकालेंगी। सफ़ेद पोशी एक अच्छा नाम भी है और एक अच्छी जगह है। इसको देख के और इसके सराउंडिंग जो मैंने देखा है तो मुझे एहसास होता है कि हमारे मुल्क में इकबाल साहब ने जो चीज़ एक सोची है ना, वो ये अभी राज नहीं खोलना इकबाल साहब ने क्या खोल लिया। मैं शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ कि वो सोची है। मतलब है कि सफ़ेद पोश जो घर बन रहा है, यकीनन जिस तरह का खूबसूरत ये है, इस पर हम बात करेंगे, बल्कि पहले हम इसको देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा है कि हमें लग रहा है कि हम दुनिया के पता नहीं कौन से मुल्क में हैं। जिब्रान साहब आप कैसे हैं जी? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, आप जब सफ़ेद पोश की दावत दी थी आपको शाह साहब ने, और यहाँ आने के बाद जो शाह साहब आपको रास्ते में बात कहते आए थे वो आपको हकीकत में बदली हुई दिखाई दी है? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से 1000 टाइम्स बड़ा, मैग्निफिसेंट और ज़्यादा है। मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। आई हैव नॉट सीन ओल्ड होम ऑफ दिस कैलिबर इन पाकिस्तान। मैं ना अभी आपके पास तफसील से आता हूँ, एक जो है वो अपने दोस्त के पास तफसील से आता हूँ। ज़रा शाह साहब जगह दें। ये वेलकम टू सफ़ेद पोश घर। मैंने जिस तरह से बताया कि ये सफ़ेद पोश दस्तरखान से निकला था और फिर ये घर बन गया। और मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ, हालांकि मैं शाह साहब के साथ 4-5-6 साल से इस कॉज के अंदर साथ हूँ। यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से एक एक चीज़ को मैनेज किया गया है, अगर आप ये देखें कि बेसमेंट इसके अंदर मौजूद है, उस बेसमेंट में जिम है, किड्स प्ले एरिया है, ग्रॉसरी स्टोर है। स्टोर कैसे चलेगा ये भी शाह साहब से पूछेंगे। टॉयलेटरीज़ है, स्मॉल कार्टिंग है, स्विमिंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन और बाकी चीज़ें होंगी। इंडोर गेम फॉर एडल्ट्स होंगे। और ग्राउंड फ्लोर में अगर आप इसके आ जाएँ तो रिसेप्शन है, एडमिन ऑफिस है, क्लिनिक है, मीट एंड ग्रीट एरिया है, कैफेटेरिया है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप चले जाएँ तो लेडीज़ रूम प्लस टीवी लाउंज है, और सेकंड फ्लोर पे लेडीज़ रूम प्लस टीवी लाउंज है। थर्ड फ्लोर पे फैमिली रूम्स एंड टीवी लाउंज है, और फोर्थ फ्लोर के ऊपर जेंट्स रूम प्लस टीवी लाउंज है। 5th फ्लोर भी है इसका, और वहाँ पर जो है वो जेंट्स रूम टीवी लाउंज है। और 6th फ्लोर के ऊपर स्टाफ रूम्स, सलून और रूफ गार्डन। यानी कि अगर आप एक लम्हे को इसको देखें तो ऐसा लगता है कि आप किसी रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। एक ऐसा रिजॉर्ट के जहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें फ़ी सबिल्लाह होंगी और सफ़ेद पोशी के भरम को कायम रखते हुए होंगी। इस नाम के ऊपर कई लोगों ने सवाल किया कि सफ़ेद पोश क्या है, ये कफन पोश तो नहीं है। तो सफ़ेद पोश के ऊपर जो है वो मैं वाज़े करूँ कि जब सफ़ेद पोशी के भरम की बात आती है ना, तो हमने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनके पास खाने को रोटी नहीं होती, लेकिन वो अपनी सफ़ेद पोशी के भरम को कायम रखने के लिए किसी से मांग नहीं सकते। तो हमने 2020 का, जिसका मैंने आपको तज़किरा किया कि उन्हीं सफ़ेद पोशों के लिए एक दस्तरखान तरतीब दिया था इकबाल शाह साहब की क़यादत के अंदर। और उस दस्तरखान में वो तमाम चीज़ें जो आप घर पे खा सकते थे या घर पे मिलती थी, उसी तरीके से पैकेट में बना कर दी गई थी। शाह साहब आप इधर तशरीफ़ लाइए ना, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, फिर अयाज भाई की तरफ जाऊँ। ये अभी तक सिर्फ इंट्रो हो रहा था शाह साहब। अच्छा, ये अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। तो शाह जी, मुझे बड़ी खुशी है कि जो ख्वाब आपने देखा था, हम सब ने मिलकर देखा। नहीं देखा ख्वाब आपने था, एग्जीक्यूशन में हम लोग साथ थे। उसमें देखे जो सच है वो बात कहनी चाहिए। हमने ख्वाब नहीं देखा था। मैं देखा कि अल्लामा इकबाल ने इस तरह ख्वाब देखा था, तो फिर अल्लामा इकबाल के ख्वाब का नतीजा पाकिस्तान की सूरत में कायज़ ने बनाया। तो मुझे खुशी है कि जो भी आपने काम किया उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा नाम भी आता था। तो शाह जी कैसा फील करते हैं इस घर को जब देखते हैं? क्या सोचा था, क्या बना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले तो फवाद भाई ये आप थे नहीं हैं, ठीक है ना, जबरान भाई है, अयाज भाई है, रहीम शाह है, हम पूरी एक टीम साथ चली सारी। जिस तरह ये बना है, मैं भी शोरूम में भी ऑफिस में आपको बताता कि कुरान में मुझे एक लफ्ज़ है कुन फयकुन, हो जा हो गया, मुझे यही लगता है, क्योंकि ये इंसानों वाला काम मुझे जो जिन्नात का ही काम लग रहा है, इंसान वाला काम जो एक चीज़ बन गई है। और मैं गारंटेड बोलता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट, और कोई भी खड़ा हो के पाकिस्तान तो छोड़े दुनिया में इस तरह के कोई बिल्डिंग मुझे दिखा दें आप। लोगों ने कहा कि गरीब लोगों को इतना हाई फाई क्यों दे रहे हो, तो अपना वही एक फार्मूला मुझे अयाज भाई कहते हैं, तुम्हारा रिपीटेड वो है सारे डायलॉग। मैंने कहा डायलॉग नहीं होते, बना हुई चीज़ है कि वहाँ रखना है। अयाज भाई की बातें, अयाज भाई आप भी इधर आ जाए, जबरान भाई आप भी आ जाए। मैं कहता हूँ फ्रेम भी थोड़ा सा आप ऐसा करें कि हमारे सारे दोस्त आएँ, लेकिन ये अयाज भाई की बातें इतनी दिल पे क्यों ले लेते हैं आप? मेरे को कहते हैं कि आपने सारी वो, मैंने कहा बातें दिल से होती हैं, जैसे दिल पे नहीं ली जाती, दिल से होती है। एक बात है, दिल पे भी लेते हैं और फिर दिल में रखते भी हैं, साथ भी रखते हैं मुझे। ये मेरे इसका मतलब है शुगर कोटेड बातें होती हैं, लेकिन हम सबका चूंकि और शुगर कोटेड का मतलब ये है कि अंदर से सड़ियल होती हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता आपके यहाँ की कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे यहाँ तो चीज़ें जो अंदर से होती हैं ये सिर्फ कड़वे की वजह से होता है। और देखिए, कड़वा जो बोलता है वो सच होता है, तो ये कड़वा अगर बोलते भी हैं कुछ तो उसमें एक सच्चाई होती है, और सच्चाई जो है वो यही है कि हम सबका जो बेसिक मकसद है, हमको भी अल्लाह के पास जाना है, और ये एक ऐसा काम शुरू किया है कि जिसमें लोगों के लिए हम एक रास्ता बन रहे हैं। अच्छा, आपको पता है शाह साहब को एतराज किया था कि आप उनको बात नहीं पूरी करने देते, अब आपने बात आज फिर नहीं पूरी करने दी। जबरान भाई मेरी बात सुने, जब आप रास्ते में आ रहे थे, हम चारों थे गाड़ी के अंदर, तो टीम पहले आ चुकी थी। इधर आते हुए रास्ते में आप देख रहे थे कि जैसे ही अयाज भाई गाड़ी में बैठे थे तो शाह साहब एकदम चार्ज हो गए थे, तो आपने कैसा फील किया, वो जो एक नोक झोंक चल रही थी? देखिए, मुझे इन दोनों की माशाल्लाह दोस्ती और साथ देख के मुझे एक बिल्कुल क्लासिकल एक हस्बैंड वाइफ की जो नोक झोंक होती है वो याद आ गई, जिसमें कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। पेशावर से रुखसत करके लाया था। नहीं फील हुआ। मैं आगे अयाज भाई किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप बोलते जाइएगा, अयाज भाई की बात पे रुकिएगा नहीं। देखिए, जैसे अभी इन्होंने किया, ऐसे इनके भी, या अयाज भाई तो फिर मेरा ख्याल कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन जब इनका आपस में चलता है तो अगर आप इनको बोलने दें और थोड़ी देर इनको ना चेक करें, ये एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हो जाएंगे, मारने को दौड़ पड़ेंगे एक दूसरे को। एक बात सिर्फ मैं करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सबका जो एक बेसिक मकसद है, और हमने जो लाइट मूड है, देखिए जो लाइट मूड वाली बात है वो इसलिए कि आजकल आप कोई भी बात है उसको अगर थोड़ा सा ऐसे कहें कि दूसरा थोड़ा सा मुस्कुरा भी ले और उस तक बात पहुंच भी जाए और कंफर्टेबली वो उसको अंडरस्टैंड भी कर जाए। लाइट मूड का मकसद ये बना, अगर सीरियसली हम बात करें तो फिर वो ऐसा है कि मैं ये ऐसे करें ना जो इनके लहजे में करते हैं आप बात। यार ये कभी कभी ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे कि 10 मिनट के बाद जब मैं यहीं लेटा हूँ। एक बार ये आप बड़े शौक से आना चाहते थे सफ़ेद पोश घर में। ये इकबाल शाह साहब यहाँ के एडमिन हो गए, इन्होंने अपना कमरा भी दिखाया कि मैं यहाँ बैठूंगा, अपने शोरूम को छोड़ दूंगा, सारा कारोबार दाएं मैं कर लूँगा। तो अयाज भाई आप रह पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं रह पाऊंगा, और ज़रूरी नहीं है कितने दिन में रह पाऊँ, लेकिन सिर्फ फैसिलिटीज़ जहाँ ज़्यादा मिलती है ना। आपके लिए एक जेल भी बनाई है इन्होंने यहाँ। ये आपने सही किया, और जेल कभी तनहा नहीं रहता कैदी, उसके साथ उसके बंदे चाहिए होते हैं 4, और देखें हम 4 ही नहीं इत्तेफाक से। नहीं, मैं तो आपको आपकी कवरेज करने शाह साहब थोड़ा सा हम इसको ना ज़रा सीरियसली मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बता दें, इस घर तक कैसे पहुंच गए आप, ये प्लॉट कैसे मिल गया? हमने तो चंद लोगों को खाना खिलाने के भी नाज़रीन मैं आपको ज़रा बता दूं कि शाह साहब खाना पहले भी खिला रहे थे। शाह साहब शोरूम के बाहर एक जो पुलिस चौकी है वहाँ पे खाना पहले भी खिला रहे थे, सफ़ेद पोश दस्तरखान से पहले भी खिला रहे थे, लेकिन सफ़ेद पोश के नतीजे में उस एफर्ट को कोऑर्डिनेटेड कर दिया गया, एक NGO प्रॉपर बन गई, उस NGO को रजिस्टर कराया गया। उसमें शाह साहब ने हमें भी कहा कि आप भी आ जाएं, बड़ा लंबा काम चलता रहा, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, कभी NGO बन रही है, कभी चेक बुक आ रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इंडस मोटर्स है उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, बैंक अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर भी रसीद हमें जो मिली नजर आई। मतलब एक जो पौधा लगाया हुआ था वो देखते देखते जो है वो तनावर दरख्त बन गया। लगता है उसमें भी हाइब्रिड सीड को इस्तेमाल हुआ था। शाह जी थोड़ा सा मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आ जाए सीरियस नोट पे, क्योंकि जहाँ अयाज भाई हो वहाँ सीरियस बात होती नहीं है, लेकिन इनको 1 मिनट म्यूट कर दें अगर, तो ये जो आइडिया था 2020 की बात है,
सड़क से शुरू हुआ था, आज एक बिल्डिंग की सूरत में है। क्या क्या मुश्किलात आई, किन किन ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा उन लोगों का तज़किरा ज़रूर हो जाए। मैं शुरू में आपने जैसे बताया ना कि हमने सफ़ेद पोश दस्तरखान खोला था, वो चल पड़ा, तो बीच में आपने खुद सारा किया था, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था, तो उसकी ताज़ियत चल रही थी। तो काफ़ी दिन बाद मेरे एक दोस्त हैं आतिफ और साकिब और आतिफ ना, तो ये ताज़ियत के लिए आए। तो जब जानने लगे मैंने सफ़ेद पोश का जैसे नाम कहते हैं, लाला हम भी खाना खिला रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं खाना नहीं, एक ओल्ड एज होम बनाते हैं, आओ। तो कहते हैं मेरे को प्लॉट है, तो माशाल्लाह उन्होंने प्लॉट दिया। यहाँ से कार्रवाई शुरू हुई सारी, जो 22 जून से, मतलब जून का था 2021, 22 से हम शुरू हुए। और बिलीव में ऐसे ऐसे लोग आए हमारे पास, और जो पहला डोनर जो और एक गरीब औरत थी जो बाहर गुजर रही थी, उसने 100 रुपये दिए थे, वो हमने आज तक रखे हुए। तो इसमें बीच में कि अनवर मकसूद भाई ने हमारे ये जो यहाँ पे इसका शार्ट आउट बनाया, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। लोगों ने बड़ी मतलब एकदम इसके ऊपर अप्रोच किया हमारी तरफ, और इंशाल्लाह कि वो अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें सबसे पहले आप मौजूद होंगे। तो बढ़ता गया मामला। अब इसको पहले, अच्छा पहले जितने मेरे अयाज भाई हो गए, ये जो अब पहली बार ये तो आ चुके हैं अयाज भाई, ये पहली बार आ रहे हैं, आप भी पहली बार आ रहे हो, हालांकि आपको आना हक ज़्यादा बनता था। तो बाद लोग मुझे ये कहते थे हर वो सफ़ेद पोश जो आया नहीं होता है उस वक्त तक तो कुछ पता है यार, पता नहीं क्या। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं शाह साहब की बात अब अयाज भाई ने नहीं मैंने काटी है, और सिर्फ बात काटी है। मैं और रहीम शाह साहब पाकिस्तान के बड़े मारूफ गुलकार हैं। शाह साहब के पास एक दिन बैठे थे और हम दोनों ने शाह साहब को घेरना आम ज़बान में आप समझते हैं किस तरीके से। हमने शाह साहब को कहा, शाह साहब क्या कारोबार के ऊपर बैठ के जो आता है आप उससे कहते हो सफ़ेद पोश दो, सफ़ेद पोश दो। हमारा ख्याल था रहीम शाह साहब बड़े करीब हैं शाह साहब के, तो शाह साहब रहीम भाई की बात टालते नहीं हैं। तो हमने शाह साहब को घेरा, और शाह साहब, जिब्रान भाई आपने भी देखा होगा कि जब अयाज भाई की बात वो नहीं सुन रहे थे, मैंने सिर्फ शाह साहब को कहा शाह साहब आप 2 मिनट चुप कर दो। शाह साहब बिल्कुल जिस तरह से चुप होने का हक है वैसे चुप हो गए। तो शाह साहब बहुत बड़े हैं हमसे, इनकी औलाद जो है वो जो जावेद का जिसका इंतकाल हुआ वो हमारे उम्र का था, जवान आदमी था बेचारा, अल्लाह की मर्ज़ी, कोरोना के दौरान इंतकाल हुआ। तो शाह साहब जो है वो बात हमारी सुन लेते हैं, लेकिन शाह साहब ने उस दिन कहा, शाह साहब जो आता है यहाँ पे, जो बड़ा आदमी आता है आप उसको ऐसे पकड़ लेते हो, ऐसा लगता है कि आप इतना बड़ा एक जो टोयोटा का शोरूम है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोरूम है, अब उसको चलाने के बजाय जो है वो आप सफ़ेद पोश के चक्कर में लगे हुए अपने कारोबार को क्यों ख़राब कर रहे हो। एक कारोबार की सोच आती है ना। तो शाह साहब 2 मिनट खामोश रहे, कुरान शरीफ इनके हाथ में था, और शाह साहब ने 2 मिनट के बाद कहा, उन्होंने कहा यार मुझे करने दो ये काम। और जो बेचारगी और जो हमने दर्द इनकी आवाज़ में देखा ना, तो उसके बाद मैंने और रहीम भाई ने बोला कि यार मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करनी। और शाह साहब फिर रुके नहीं। ये नहीं था कि हमारे लेक्चर का किसी असर हो गया। शाह साहब आपको लोगों ने रोका भी होगा, हमारे जैसे और भी दीवाने आए होंगे। नहीं रोका तो नहीं, सेंस में कुछ कह रहे थे कि तुम, एक जो अभी लंदन भाई बैठे हुए कहता है कि उसकी आवाज़ से लोग डरते थे, और एक आज कोई फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि यार ये पैसे हमसे सफ़ेद पोश के लिए मांग रहा होगा। तो मैंने उनको एक लफ्ज़ बोला सारों को, मैंने कहा आप कस्टोडियन हो, आप दे नहीं सकते हो। और मैं बताऊँ, सदका खैरात ज़कात जो है 70 शैतानों के मुंह से निकलता है, किसी का बाप नहीं दे सकता है। ये एक ऊपर से आती है बात, तो बेहतर है कि यहाँ दे दो कि ऊपर देख रहे होंगे मेरे दोस्त मुझसे कह रहे होंगे यार शाह साहब ने तो कहा था हम दे नहीं सके आपको। तो शाह साहब किन लोगों का ताउन रहा, आप इसका पूरा मैकेनिज़्म कैसे बना, ये इतनी बड़ी 5-6 फ्लोर आपने बना लिए शाह साहब, हम तो इसमें बड़ा मुनासिब सा कंट्रीब्यूशन करते रहे। एक ग्रुप भी आपका है जो मैंने साइलेंट किया हुआ है मादरत के साथ, उसमें आप मैसेज भी डालते हैं जो डोनेशन होता है, बड़ा शफाफ किस्म का इंतज़ाम है। लेकिन कोई 2-4-5 नाम आप अगर जो है वो ले भी लें, स्क्रीन ऑन स्क्रीन ले लें। फिर दूसरी बात यह है कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्योंकि आप तो देने वाला हाथ थे, आपने हमेशा दिया, और फिर आपने मांगा और किसी और के लिए मांगा, तो फिर कैसा तासुर था? इसमें यह है कि पहले तो प्लॉट दिया 2 भाइयों ने, मेरे आसिफ ने और साकिब ने। फिर उसके बाद मैं ये क्लियर करता जाऊँ, अगर मैं 100 रुपये जमा कर रहा हूँ तो 20% 25% मेरा अपना होता है। तो मांगते हुए शर्म इसलिए नहीं आती कि मैं खुद भी दे रहा हूँ। और फिर रहा ये NGO लोगों ने बनाई हुई है, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंस उठाते हैं, सैलरी हम कोई नहीं उठाते, उल्टा हम देने वाला हाथ है। और इसमें सबसे बड़ा ताउन तो हाउस ऑफ हबीब का जो इंडस मोटर है, और अपना हबीब मेट्रो मेरे जमाली भाई है, मोहम्मद अली जो हमारे मोहम्मद अली हबीब हैं, और जितने मेरे टोयोटा की डीलर हैं, खासतौर पर टोयोटा सेंट्रल हो गया, टोयोटा हाईवे, ये ज़रा ज़्यादा डोनर देने वाले हैं। अफरोज़ टेक्सटाइल हैं, वो मेरा दोस्त है, उसने पूरा फर्नीचर हमको किया। और ये एक इंडस टावर वाले हैं, बिल्डर वाले उस्मान भाई। सलीम गोडेल का नाम आपने ले दिया खामोशी से। सलीम बस भाई है मेरा, वो तो करता है लेकिन हर जगह साथ होता है। और इंशाल्लाह इसमें इसने क्यों ये बोला, क्योंकि जब ये बनेगा तो हमारा कम से कम 2.25 करोड़ तो मंथली इसका एक्सपेंस आएगा। तो मुझसे लोग बोलते हैं कि क्या होगा, तो मैंने कहा जैसे ये बन गया
ऐसे चल भी जाएगा, फिर वहीं आएगा दोबारा कुन फयकुन। मैं ना अयाज भाई और जबरान भाई की तरफ आऊँगा और ब्रेक अब लेंगे। आपने बुनियादी मकसद समझ लिया क्या है, क्योंकि ख्वाब तो बहुत सारे लोगों ने देखे, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलता हुआ हमने सफ़ेद पोश घर में देखा और एक कायदम ने भी उसको हकीकत में बदला था। कायदम का तस्करा ज़रूर कर दें। आजकल बड़े हम लोग बड़े जज्बे के अंदर हैं, ठीक है ना। मैं एक ब्रेक, दोनों मौजूद भी हमारे साथ। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था और इकबाल शाह साहब ने सफ़ेद पोश घर के लिए ख्वाब देखा था। बस ये मैं एक अच्छी बात कर रहा था। कहना चाह रहे ख्वाब जो है वो इकबाल ही देखता है हमेशा। तो जब ये आप ये बात कह रहे हैं तो ये आपकी आवाज़ के अंदर ये वो क्यों नज़र आ रही है, थोड़ी सी दर्द नहीं? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, थोड़ा सा। इकबाल साहब कोई शेर कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ बैठे। और एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन आते हैं, दोबारा आते हैं।